सऊदी अरब के बेताज बादशाह और पहले वजीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पूरी सऊदी किंगडम के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। बेपनाह दौलत के मालिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी ये दौलत कहाँ खर्च करते हैं और कैसे अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। पूरी दुनिया में क्रूअल और अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से पहचाने जाने वाले क्राउन प्रिंस क्या बन पाएंगे अगले सऊदी किंग? क्या क्राउन प्रिंस अपनी पर्सनल लाइफ में वन वुमेन मैन हैं या उनकी एक से ज़्यादा शादियां हैं? इन सभी सवालों के जवाबात मिलेंगे आज ही इस वीडियो में। बी इनफॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। 31 अगस्त 1985 में पैदा होने वाले सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो MBS के नाम से जाने जाते हैं, बेपनाह दौलत के मालिक हैं। रिसेंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान $18 बिलियन से भी ज़ायद दौलत के मालिक हैं और वो अपनी इस बेपनाह दौलत को पानी की तरह बहाते हैं और इंतहाई लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। किंग साउद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने वाले शहजादे मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली पॉलिटिशियन एंड लॉयर हैं और उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर एज ए एक्सपर्ट कमीशन अंडर सऊदी कैबिनेट शुरू किया और काफ़ी अरसा प्राइवेट तौर पर काम करते रहे। 2009 में उनके फादर रियाद के गवर्नर हुआ करते थे, तो वो अपने वालिद के स्पेशल एडवाइज़र के ओहदे पर फाइज हुए। लेकिन 2015 में उनके दादा किंग अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद उनके वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के नए किंग मुकर्रर हुए, तो उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को डिप्टी क्राउन प्रिंस बना दिया। इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपने क्रूअल माइंड की वजह से बहुत जल्द तमाम पावर अपने कंट्रोल में करने लगे। 2017 में अपनी उम्र से डबल अपने कज़न क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाने में कामयाब हो गए और इस काम में उनकी मदद उनके वालिद किंग सलमान ने की। मोहम्मद बिन सलमान चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अफेयर भी हैं। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब भी रह चुके हैं, लेकिन 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब के आइन के दफ़ा 56 के तहत सऊदी अरब के पहले वज़ीर आज़म मुकर्रर होने के बाद डिफेंस मिनिस्टर का ओहदा आर्जी तौर पर उनके भाई खालिद बिन सलमान को दे दिया गया है। अब बात करेंगे क्राउन प्रिंस की पर्सनल लाइफ के बारे में। 37 साल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने 12 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर हैं और सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तीसरी बीवी फ़ाहदा बिनते फलाह अल हैथलीन के सबसे बड़े बेटे हैं। मुखालफिन की नज़र में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई लालची और ताकत के नशे में चूर इंसान हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स और करीबी जानने वालों की नज़र में ये एक इंतहाई शार्प माइंड और सऊदी अरब के लिए कामयाबी और तरक्की की राहें खोलने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने 2008 में अपनी फर्स्ट कज़न सारा बिनते मशहूर अल सऊद, जो कि किंग अब्दुल अजीज़ की ग्रैंड डॉटर भी हैं, उनसे शादी कर ली और उनके 5 बच्चे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, जिनके नाम उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर रखे गए हैं, यानी सलमान बिन मोहम्मद, मशहूर बिन मोहम्मद, फ़ाहदा बिनते मोहम्मद, नूरा बिनते मोहम्मद और एक बेटे का नाम क्राउन प्रिंस ने अपने दादा के नाम पर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रखा। सुनने में आया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इंतहाई एग्रेसिव नेचर के मालिक हैं। रॉयल प्रोटेक्शन ऑफिसर मार्क यंग, जो कि ब्रिटिश सिटीज़न हैं और पिछले 15 सालों से रॉयल फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रिंस मोहम्मद अपनी वाइफ पर बेपनाह तशद्दुद करते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार हॉस्पिटल भी जा चुकी हैं और उनके जुल्म से तंग आकर वो तलाक का मुतालबा भी कर चुकी हैं। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वालदा ऐसा नहीं चाहती। सारा बिनते मशहूर की इंटरनेट पर एक ही पिक है, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती और ना ही क्राउन प्रिंस उनको अपने किसी भी दौरे पर साथ लेकर जाते हैं। अली अब्बास अल अहमद, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स, का कहना है कि सारा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं और उनको किसी भी किस्म की आज़ादी हासिल नहीं है। कुछ ज़राए से ये भी पता चला है कि उनकी 3 बीवियाँ और भी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से नहीं है। और ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहती हैं कि सलमान मशहूर एक्ट्रेस लिंडसे लोहान को डेट करते भी पाए गए हैं, लेकिन अदाकारा के वालिद माइकल लोहान ने इन खबरों की तरदीद की है और कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनकी बेटी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। रॉयल प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी ये कहना है कि अपनी बीवी के अलावा क्राउन प्रिंस मुलाजमीन पर भी तशद्दुद करते हैं और मुलाजमीन के मुंह पर थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करते। शहजादे को अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। $18 बिलियन के मालिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने
2015 में दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर लुई वेंसिनस चिटाओ हाउस जो कि फ्रांस में वाक़ है $300 मिलियन में खरीदा। 57 एकड़ पर फैले इस घर की कंस्ट्रक्शन 2008 में स्टार्ट हुई और 2011 में मुकम्मल हुई। इस घर की ख़ास बात यह है कि ट्रिपल स्टोरी ये घर वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। इस घर में गोल्ड लीफ फाउंटेन, नाइट क्लब, सिनेमा, इंडोर पूल्स, पार्टी हॉल्स, 130 रूम्स और 140 बाथरूम्स हैं। इस घर के चारों तरफ गार्डन है जिससे इस घर को एक शानदार पैलेस का लुक दिया गया है। इसके अलावा अल यमामा पैलेस भी क्राउन प्रिंस की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें 4700 मुलाजमीन इस पैलेस को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं। अल यमामा पैलेस को ऑफिशियल रेजिडेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। इटालियन मार्बल से बना यह घर गेस्ट को रिसीव करने और वीकली गवर्नमेंट मीटिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस पैलेस में सोने की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मोरक्को, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, इटली और फ्रांस में भी शानदार घर मौजूद हैं। उनकी ओवरऑल प्रॉपर्टी की मालियत 2 लाख करोड़ रुपए है। 2015 में ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक रशियन वोडका टाइकून यूरी शेफलर से उसकी याट $500 मिलियन देकर खरीद ली, जो कि इटालियन सीरीन के नाम से जानी जाती है। शहजादे की शाखर्चियों का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी पेंटिंग $450 मिलियन देकर अपने नाम करा ली। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसको 500 साल कबल लियोनार्डो डा विंची आर्टिस्ट, जो कि फेमस इटालियन आर्टिस्ट है, उसने पेंट किया था। उनके पास दुनिया की महंगी तरीन कारें मौजूद हैं जिनमें बुगाटी डीवो, फेरारी, रोल्स रॉयस, पगानी जोंडा, BMW, लैंड क्रूजर्स, लैम्बोर्गिनी सियान और इसके अलावा बुगाटी लावॉयचर नॉयर समेत 35 गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी सबसे फेवरेट गाड़ी लैंड क्रूजर्स है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 4 प्राइवेट जेट के मालिक भी हैं जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ये ज़्यादातर अपने डेसॉर्ट फैल्कन 8X में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और अपनी लाविश लाइफ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। अभी हालिया में होने वाले फुटबॉल इवेंट जो कि कतर में मुनक्किद हुए हैं, क्राउन प्रिंस ने सऊदी टीम के हर खिलाड़ी को रोल्स रॉयस फैंटम गिफ्ट की है। जब शहजादे से उसकी इन तमाम फजूल खर्चियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो नेल्सन मंडेला या गांधी नहीं है। उनका ताल्लुक एक इंतहाई अमीर ख़ानदान से है और वो बेशुमार दौलत के मालिक हैं। वो अपनी इनकम का 51% खैराती कामों में लगा देते हैं और 49% अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं। और उनका शाहाना तर्ज ज़िंदगी नया नहीं है। उनके ख़ानदान में ऐसे ही लग्जरियस लाइफ गुजारी जाती है और यह उनके लिए आम सी बात है। उनके पास इतनी पावर और दौलत है कि वो अगले 100 साल तक भी ऐसे ही खर्च करते रहेंगे तो भी उनकी दौलत में कमी नहीं आएगी और वो पूरा एक मुल्क चला रहे हैं। ज़राए से ये भी इतलात हैं कि 46 साला किंग अब ज़्यादातर अलील रहते हैं और हो सकता है कि वो जल्द ही ऑफिशियली क्राउन प्रिंस को किंग ऑफ सऊदी अरबिया बना दें और ख़ुद रिटायर हो जाए। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।